हेलो दोस्तों, आज की स्टोरी है होटल ट्रांसिल्वेनिया। 2012 की एक एनिमेटेड मूवी है। मूवी में हम एक वैम्पायर देखते हैं जिसका नाम है ड्रैक, जो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के लिए घने जंगलों के बीच एक कैसल बनवा रहा होता है। उसकी एक छोटी सी बेटी नाम मेवस, जिसका ख्याल वो खुद ही रख रहा था। बट उसकी बेटी बाहर जाना चाहती थी, लेकिन उसके पापा कहते हैं कि बाहर मत जाना, बाहर बहुत खतरा है। अपने कैसल के प्रोटेक्शन के लिए उसने चारों तरफ घने और डरावने जंगल, ज़ॉम्बी वाले कब्रिस्तान बनाया था ताकि कोई इंसान वहां ना पहुंच पाए। उसके कैसल ज़ॉम्बीज बना रहे थे। अब स्टोरी चेंज होती है 118 साल बाद। ट्रैक अपनी बेटी की 118वीं जन्मदिन पर मॉन्स्टर फ्रेंड को इनवाइट कर अपने कैसल में। उसका दोस्त था वेयरवुल्फ, फ्रैंकेनस्टाइन, गोस्ट, बिगफुट और भी कई तरह के मॉन्स्टर। वो लोग आ रहे थे एक सीक्रेट रास्ते से। ज़ॉम्बी और मर्क्यूरी ने मेविस के जन्मदिन के लिए कैसल को बहुत अच्छी तरह सजाया था। वहाँ ड्रैक मॉडर्न इंसानों की कुछ फोटो दिखा के कहता है कि इंसान पहले से ज्यादा मोटे हो रहे ताकि हमें मार सके, और कम कपड़े पहन रहे ताकि फुर्ती से हमें पकड़ सके। असल में ये सब मॉन्स्टर इंसानों से डरते थे। अब मेवस 118 साल की हो गई है। अब वो बाहर की दुनिया देखना चाहती है, इसलिए ड्रैक ने उसे बाहर जाने दिया, बट कहा पास के गांव तक और उसे दूर से देखना। अब मेवस बैट बनकर उस गांव में पहुंची, बट ड्रैक चुपके से मेवस के पीछे उस पर नजर रख रहा था। जब मेवस गांव में घूम रही थी, तब उस गांव के इंसान मेवस को मारने के लिए मसाल और खेत वाले औजार लेकर मेवस के पास आया। बट इंसान अजीब तरह से चल रहे थे। मेवस के पीछे वाला इंसान गिर गया और उसका सर निकल गया। तब हमें पता चला वो इंसान नहीं बल्कि ज़ॉम्बीज थे, जो इंसानों का मास्क पहनकर मेवस को डरा रहे थे। ये सब कुछ ड्रैक का प्लान था। मेवस अपने कैसल में वापस आ गई, लेकिन ये सब कुछ कोई दूर से देख रहा था। मेवस अपने डैड से कहती है कि वो कभी बाहर नहीं जाएगी। अब ड्रैक का प्लान तो सक्सेसफुल हो गया था। अब वो जब नीचे आया, तब कोई कैसल के मेन गेट से अंदर आया। वो एक इंसान था जिसे ड्रैक ने देख लिया। ड्रैक ने उसे बाहर ले जाकर उससे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे पहुंचे? इंसान ने कहा, मैं जॉन हूँ। कुछ अजीब लोगों का पीछा करते हुए मैं यहाँ पर पहुंचा। जॉन ने पूछा, यहाँ कोई कॉस्ट्यूम पार्टी चल रही है क्या? अब ड्रैक उसे निकालने ही वाला था, लेकिन तभी बहुत सारे मॉन्स्टर आ रहे थे, तो जॉन को मजबूरी में छुपाना पड़ा। ड्रैक ने जॉन को फ्रैंकेनस्टाइन की तरह कॉस्ट्यूम पहनाई ताकि कोई भी मॉन्स्टर उसे पहचान ना पाए। जॉन पार्टी में सब लोगों को देखकर हैरान था कि ये सब लोग असली मॉन्स्टर की तरह लग रहे थे। पार्टी में घूमते हुए जॉन को पता चला ये सब असली मॉन्स्टर है, तो जॉन चिल्ला उठा और इधर उधर भागने लगा। उसे मेवस ने देख लिया। ड्रैक जॉन को अपने कमरे में ले गया और उससे बातें की। तब जाके जॉन का डर कम हुआ। अब ड्रैक उसे उड़ाकर बाहर ले जाने वाला था, तभी मेवस वहां आ गई और उसने पूछा, ये कौन है? तब ड्रैग ने कहा, ये मेरी पार्टी प्लान करने में मदद करने के लिए आया है। मेवस के जाने के बाद ड्रैग ने उसे सीक्रेट टनल से बाहर निकालने वाला था, लेकिन टनल में जाने के बाद ड्रैग रास्ता भूल गया और वो लोग गलती से पार्टी वाले रूम में आ गए। ड्रैग ने जॉन को बाहर आने से मना किया और खुद बाहर चला गया। मेवस उसे देख लेती है और पूछती है, तुम कौन हो? जॉन बोलता है वो जॉनी स्टाइन है और वो पार्टी प्लान करने के लिए आया है। बट पार्टी बोर चल रही थी, इसलिए जॉन ने पार्टी में धमाल मचा दिया। उसे सब पसंद कर रहे थे। जॉन पार्टी के सारे बोरिंग एक्टिविटी में मस्ती ऐड कर दी। अब जॉन और सारे मॉन्स्टर पार्टी में मस्ती कर रहे थे, लेकिन जॉन का मेकअप उतर रहा था। ड्रैक ने किसी तरह सबकी नजरों से बचाते हुए उसे कैसल के बाहर निकाला और कहा, यहाँ से चले जाओ, वापस मत आना। जब वो जा रहा था, तब मेवस आई, उसे अपने साथ छत पे ले गई और उससे बातें की। जॉन की वजह से पहली बार मेवस ने सनराइज देखा था। तभी छत टूट गया और वो नीचे ड्रैक की गोद में गिर गया। लेकिन कैसल के रसोइये को इंसानी वाली बात पता चल गई। उसने जॉन को पकड़ लिया। ड्रैग ने किसी तरह उसे ढूंढ कर उसे बचा लिया और रसोइये को बांध दिया ताकि वो किसी को ना बता पाए इंसानों वाली बात। उसके बाद ड्रैग ने जॉन को एक कमरे में ले गया। वहाँ जॉन ने एक पेंटिंग दिखी और ड्रैग को कहा, इनकी स्टोरी जानता हूँ। जॉन ने बताया, ये मैडम लोबो है, जिन्हें किसी से प्यार हुआ था। उनकी एक बच्ची भी थी, लेकिन एक दिन आग लगने के कारण वो दोनों ही मारे गए। तब ड्रैग ने कहा, यह कहानी गलत है। उस रात इंसानों ने मेरी बीवी को मार दिया था और आग भी लगा दी थी। रात को पार्टी में मेवस ने जॉन को किस किया, इसलिए ड्रैक और मेवस के बीच झगड़ा हुआ। तो गलती से ड्रैक ने वो टाउन वाली बात मेवस को बता दी। तभी वहां पे रसोइया आया और उसने बताया, ये एक इंसान है। इसे सब लोग घबराने लगे और भागने लगे। मेवस ने पूछा, क्या तुम इंसान हो? जॉन ने हाँ कहा। तब मेवस ने उसे गले लगा लिया, बट जब जॉन ने ड्रैक को देखा तो वो वहां से चला गया। अब मेवस नाराज थी। सब लोग कैसल से जा रहे थे। मेवस ने ड्रैक को बताया वो जॉन से प्यार करता है। अब ड्रैक को अपनी गलती का पछतावा हुआ। अब ड्रैक अपने मॉन्स्टर फ्रेंड्स को जॉन को ढूंढने के लिए मदद मांगता है। पहले तो वो लोग नहीं माने, बाद में वो लोग मान गए और ढूंढने के लिए निकले। अब वो लोग कार से इंसानों की जगह पहुंचे तो उन्होंने देखा सारे लोग मॉन्स्टर की तरह कॉस्ट्यूम पहने हुए थे और वो लोग मॉन्स्टर को पसंद कर रहे थे। जब वो इंसानों को मॉन्स्टर वाली बात पता चली तो उन्होंने ड्रैग के लिए रास्ता बना दिया। दिन में ड्रैग जलता है, लेकिन फिर भी वो उड़ते हुए जॉन के प्लेन के पास पहुंचा। खिड़की से जॉन ने उसे देखा। ड्रैग उड़ते हुए पायलट के पास पहुंचा, उसे कंट्रोल करके अपना मैसेज जॉन को दिया और प्लेन को वापस लैंड करवाया। अब ड्रैग जॉन को अपने साथ कैसल में ले आया। अब जॉन ने मेवस को प्रपोज किया। अब जॉन मेवस की पार्टी में इंसान बन के पार्टी एंजॉय किया। इस मूवी की तो और पार्ट है, बहुत जल्दी मैं आपके लिए लाने वाला हूँ। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो ज़रूर बताना। थैंक यू दोस्तों।